हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 1 में सारा इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छी तरह समझा है और लेक्चर 2 में हमने रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर और रे डायग्राम्स और कॉनकेव मिरर हमने बहुत ही अच्छी तरह समझा है। और लेक्चर 3 में रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स और रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स हमने समझा है। चलिए आज बढ़ते हैं लेक्चर 4 में, जहां हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम? यस, मिरर फार्मूला। बहुत ही स्टूडेंट्स मिरर फार्मूला सुनते ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। सो व्हाट इज मिरर फार्मूला स्टूडेंट्स? व्हाट इज मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला, सो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। मिरर फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? यस, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यस, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसे कहेंगे हम मिरर फार्मूला। यहाँ f क्या होगा स्टूडेंट्स? f क्या होगा? यस, फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। u क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड v क्या होगा स्टूडेंट्स? इमेज डिस्टेंस। चलिए हम उतारते हैं वन ऑफ द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स? यस, 2 टाइप्स के होते हैं, वन कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अब हम उतारते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ले लें स्टूडेंट्स। कॉनकेव मिरर में क्या होगा? इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यस, इनर सरफेस क्या होगा स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यानी कि आपको कोटिंग कहाँ आएगा? आउटर सरफेस पर कोटिंग आ जाएगा। हमने कॉनकेव मिरर ले लिया है। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आप बियॉन्ड सी ले लें। जब भी आप ऑब्जेक्ट लें तो ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ए बी। ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? ए बी। हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है। रूल नंबर 1 फॉलो करें। ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस एट फोकस। ये कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पर। यस, हमने रूल नंबर 1 अप्लाई किया है। नाउ लेट अस गो फॉर रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होगा? ए लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस। ए लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस। जो लाइट रे फोकस से पास होगी गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। goes parallel to principal axis। रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो हमें इमेज कहाँ फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? हमें इमेज फॉर्म होगा यहाँ, जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगे। इंसिडेंट रे फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगे वहीं हमें इमेज आएगा। आप इमेज को क्या कह देंगे? यस, ए पॉइंट बन जाएगा ए डैश एंड बी पॉइंट बन जाएगा बी डैश। सो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल ऑफ द मिरर को हम क्या कहेंगे? यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है, हम इसे पोल से एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप एक टैंजेंट उतार दें। एट पोल आप एक टैंजेंट उतार दें। A line which touches the circle at one point is called tangent. A line which touches the circle at one point is called what? Tangent to the circle. ये कॉनकेव मिरर के अपर्चर को ये टैंजेंट बन जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर दें जिससे कि ट्रायंगल्स अच्छी तरह बन सकें। हमने टैंजेंट उतार लिया है। टैंजेंट। नाउ ये 2 पॉइंट्स को कह दें C एंड D। इसे आप कह दें C, इसे कह दें D। CD इज द टैंजेंट। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल क्या होगा? यस, इट विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू पोल ऑफ द मिरर। इमेज टू पोल ऑफ द मिरर, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस यानी V। इमेज डिस्टेंस को हम लिखेंगे V। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखेंगे U। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस हो जाएगा फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से आपको फोकल लेंथ को डिनोट करना होगा। यस, फोकल लेंथ हमने डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू पोल ऑफ द मिरर, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, फोकल लेंथ, हमने सारे को डायग्राम में अच्छी तरह डिनोट किया है। अब हमें क्या कॉन्सेंट्रेट करना होगा स्टूडेंट्स, जस्ट हमें कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। चलिए सिमिलर ट्रायंगल्स हम सर्च करेंगे। केस वन, केस वन में हम दो ट्रायंगल्स लेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट आर द टू ट्रायंगल्स? ट्रायंगल AFB, ट्रायंगल AFB, ट्रायंगल AFB होगा सिमिलर, किसके सिमिलर होगा? ट्रायंगल AFB हो जाएगा सिमिलर CFP से। किससे हो जाएगा? CFP हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल CFP। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या होगा? रीजन बहुत ही सिंपल है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें, ये दो ट्रायंगल्स को आप ऑब्जर्व करें, AFB, ये फर्स्ट ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें, यहां भी एंगल 90 डिग्री होगा। CFP, यहां भी एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि हमने टैंजेंट उतारा है, CD हमने टैंजेंट उतारा है। सो वन एंगल ऑफ ट्रायंगल AFB इक्वल हो जाएगा अनदर एंगल ऑफ ट्रायंगल CFP, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने एक एंगल प्रूफ कर दिया है। अगर आप देखें, ये एंगल हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। वन एंगल ऑफ ट्रायंगल AFB इक्वल हो जाएगा अनदर एंगल ऑफ ट्रायंगल CFP, यानी हमने टू एंगल्स इक्वल प्रूफ किया है। जब भी टू एंगल्स इक्वल होंगे बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। नो नीड ऑफ प्रूविंग इट, नो नीड ऑफ प्रूविंग इट, वो एंगल इक्वल बन जाएगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? देयरफॉर ट्रायंगल AFB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFP by AAA सिमिलर क्राइटेरियन, बाय AAA सिमिलर क्राइटेरियन से ये सिमिलर हो जाएगा। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कंडीशन क्या होगा? सिमिलर ट्रायंगल्स, लेट अस गो फॉर 10th क्लास सिमिलर ट्रायंगल्स। जब भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे देन साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो हम किस तरह लेंगे साइड्स को प्रोपोर्शन में? फर्स्ट आप ये ट्रायंगल का एक साइड लें AB डिवाइडेड बाय सेकंड ट्रायंगल का सेम साइड ले AB डिवाइडेड बाय CP इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल का साइड क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, BF डिवाइडेड बाय PF। यस, ये हो जाएगा साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। अगर आप देखें AB डिवाइडेड बाय CP क्या होगा? CP एग्जैक्टली होगा इक्वल टू A डैश B डैश। यस, CP होगा किसके बराबर स्टूडेंट्स? A डैश B डैश। CP इज इक्वल टू A डैश B डैश। रिप्लेस कर दे AB डिवाइडेड बाय CP को आप लिख दे A डैश B डैश इज इक्वल टू BF। BF को हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? BP माइनस PF, BP माइनस PF, इस तरह हमें लिखना होगा। क्योंकि BP क्या होगा? BP होगा U एंड PF क्या होगा? F। हमें U, V एंड F में हमें आंसर होना चाहिए, इस तरह हमें लिखना चाहिए। सो हमने BF को किस तरह लिखा है? BP माइनस, BP में से आप PF निकाल दें, ये पार्ट निकाल दें, आपको फिर BF आ जाएगा डिवाइडेड बाय PF। इसे आप कह दे इक्वेशन 1। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आपसे इक्वेशन 1। हमने फर्स्ट केस में क्या लिया है? ट्रायंगल AFB सिमिलर टू ट्रायंगल CFP। उसी तरह हम केस 2 लेंगे, केस 2। केस 2 में क्या होगा? लेट अस चेक इट। कौन से दो ट्रायंगल्स को हम टारगेट करेंगे? टारगेट टू ट्रायंगल्स। व्हाट आर द टू ट्रायंगल्स? ट्रायंगल B डैश F A डैश, ट्रायंगल B डैश A F डैश, ये ट्रायंगल को आप टारगेट करें। ट्रायंगल A डैश B डैश F A डैश एंड ट्रायंगल PFD, ट्रायंगल PFD, ये ट्रायंगल को टारगेट करें। तो आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल
बी डैश एफ ए डैश, ट्रायंगल बी डैश ए एफ डैश, ट्रायंगल बी डैश एफ ए डैश, एफ ए डैश विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एफ डी, पी एफ डी। रीजन क्या होगा? रीजन वेरी सिंपल, रीजन इज वेरी सिंपल। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्रीज, ये भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्रीज। सिमिलरली ये एंगल इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, नो डाउट। सो इससे हम ये कहेंगे कि बाय ट्रिपल ए सिमिलर क्राइटेरियन, बाय ट्रिपल ए सिमिलर क्राइटेरियन ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। हमने टू ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है। सो जब भी टू ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन क्या होगा? साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। चले लेते हम साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। ये ट्रायंगल का साइड क्या होगा? ए डैश बी डैश। ये ट्रायंगल का साइड हम ले लेंगे स्टूडेंट्स ए डैश बी डैश, और एल्स आप फर्स्ट पी डी ले लें, पी डी डिवाइडेड बाई पी डी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, पी डी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, पी डी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ, बी डैश एफ। पर पी डी किसके इक्वल होगा? अगर आप देखें पी डी किसके इक्वल होगा? पी डी एग्जैक्टली इक्वल होगा ए बी के। पी डी किसके इक्वल होगा? पी डी इज इक्वल टू ए बी, पी डी इज इक्वल टू ए बी। आप पी डी को हटाकर ए बी डाल दें, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ। पी एफ तो होगा फोकल लेंथ, आप इसे डिस्टर्ब ना करें, पी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। बी डैश एफ क्या होगा स्टूडेंट्स? बी डैश एफ, सी हियर, अगर आप पी बी डैश में से आप पी एफ को निकाल दें, आपको एग्जैक्टली बी डैश एफ आ जाएगा। यस, इट विल बी इक्वल टू बी डैश पी बी डैश माइनस पी एफ। यस, ये हो जाएगा बी डैश एफ। डायग्राम को अच्छा ऑब्जर्व करने से आपको पता चल जाएगा। इसे कहे इक्वेशन 2। अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज इक्वेशन 2? इक्वेशन 1 में आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, एंड इक्वेशन 2 में भी आप देख सकते हो ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। यस, LHS इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब हम RHS को इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यस, लेट अस इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 LHS इक्वल हो जाएगा, यानी आपको RHS आप इक्वेट कर सकोगे। यस, BP डिवाइडेड बाई BP माइनस PF डिवाइडेड बाई PF इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई PB डैश माइनस PF। यस, ये स्टेप आपको मिल जाएगा। अब आप कॉन्सेंट्रेशन से डायग्राम को देखें और सारे टर्म्स रिप्लेस कर दें तो क्या मिल जाएगा? लेट अस चेक इट, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। लेट अस, यस, बोलो रे बाबा बोलो, क्या मिल जाएगा आपको? PB BP क्या हो जाएगा? BP यानी PB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यस, ये हो जाएगा U माइनस PF पोल टू फोकस हो जाएगा फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई PF, अगेन PF पोल टू फोकस, यस, फोकल लेंथ is equal to PF पोल टू फोकल लेंथ F डिवाइडेड बाई PB डैश। PB डैश क्या होगा? PB डैश हो जाएगा इमेज डिस्टेंस V माइनस PF पोल टू फोकस, यस, फोकल लेंथ। हमने सारे टर्म्स फ्रॉम डायग्राम रिप्लेस कर दिया है। जस्ट आप सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, U माइनस F इंटू V माइनस F, U माइनस F into V minus F is equal to F into F square।
मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट u से मल्टीप्लाई कर दें, देन माइनस एफ से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एफ से मल्टीप्लाई कर दें। सो क्या हो जाएगा, u इंटू वी, यस यू वी माइनस u इंटू एफ, यू एफ माइनस f इंटू वी, वी एफ माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, f इंटू एफ, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, प्लस एफ स्क्वायर माइनस प्लस एफ स्क्वायर कट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप प्लस एफ स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लें तो ये हो जाएगा माइनस एफ स्क्वायर, प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कैंसल। तो व्हाट आर द लेफ्ट आउट टर्म्स, लेफ्ट आउट टर्म्स क्या हो जाएंगे, व्हाट आर द लेफ्ट आउट टर्म्स, लेट अस चेक इट। लेफ्ट आउट टर्म्स, सो लेफ्ट आउट टर्म्स हो जाएंगे यू वी इज इक्वल टू, लेफ्ट आउट टर्म्स हो जाएंगे यू वी इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स को वहाँ ले लें, नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगे पॉजिटिव, यस यू वी इज इक्वल टू, यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ, यू एफ प्लस वी एफ, माइनस यू एफ बन जाएगा प्लस वी एफ, माइनस वी एफ बन जाएगा प्लस वी एफ, डिवाइड बाय यू वी एफ, सारे टर्म्स को यू वी एफ से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यू वी डिवाइडेड बाय यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ, ये सारे टर्म्स हमें मिल जाएंगे। नाउ आप कैंसिल कर दें, क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यू वी कैंसल्ड, यू एफ कैंसल्ड, वी एफ कैंसल्ड, क्या क्या टर्म्स बच जाएंगे। सो व्हाट आर द लेफ्ट आउट टर्म्स, 1 by f इज इक्वल टू, यस 1 by f इज इक्वल टू, आपको फाइनल स्टेप मिल जाएगा 1 by f इज इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v, 1 by u प्लस 1 by v, यस ये हो जाएगा आपका मिरर फॉर्मूला, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यस मिरर फॉर्मूला, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, so this is your mirror formula, so this is your mirror formula, very simple, बहुत ही सिंपल वे में हमने प्रूफ किया है मिरर फॉर्मूला। जस्ट आप नोटबुक लें, पेन लें, अच्छे स्टेप्स आप कॉपी करें, बहुत ही अच्छी तरह ये क्लास हमने लिया है स्टूडेंट्स। इसी बात पर मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर आपको मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, यस टेक केयर।